विगत 2-3 दशक से जब से बाढ़ यहाँ पर एक विभीषिका के रूप में आने लगा, हमारे यहाँ का जितना भी तालाब कुआं था सब बर्बाद हो गया। जब से ये तालाब कुआं बर्बाद हुआ है तब से बाढ़ का विभीषिका भी बढ़ा है, सुखाड़ भी बढ़ा है और पानी की गुणवत्ता में भी कमी आई है। Madhubani and Supaul district of Bihar comes under most backward district of India. The characteristics of this area is it's flood affected. People have to suffer a lot due to flood. During the flood condition, drinking water is huge problem because it comes under the Koshi river belt area. Groundwater is highly contaminated one, and here we have done some sample survey and we have found there is a lots of iron and ammonia content in the drinking water. This forest of honey, which is what Madhubani means, every year battles a primordial enemy. Situated just 55 meters above sea level, the area is prone to floods because of a river system which originates in the Himalayas in the north across Nepal. Every time the waters gush into the villages, they bring with them drinking water shortages, waterborne diseases, and dire threats to farms and buildings. A sunk school building illustrates the challenge faced by the region. Madhubani and Sopal in particular have some of the lowest socio-economic indicators in the country, and with floods it often triggers an exodus. A sustainable approach was the need of the hour to rebuild the community and to return Madhubani and Sopal back to health and prosperity. Velthungar Hilfe, along with its local partner GPSVS or Ghogardiha Prakhand Swarajya Vikas Sangh, showed the path through integrated water resource management program. हम लोगों ने जो सर्वे किया था उसमें यह देखा था कि लोगों का पर ईयर जो एक्सपेंस होता है तो उनके इनकम का 60% एक्सपेंस उनके हेल्थ रिलेटेड होता है, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका वाटर से रिलेटेड उनके चीज़ें होते हैं। उसी आधार पर हम लोगों ने यह जब कार्यक्रम वेल्थंगर हिल्फे और यूरोपियन यूनियन के सपोर्ट से जब यह काम शुरू हुआ तो इसकी अवधारणा में ही ये बातें जो हम लोगों ने इसको शुरू की थी कि यहाँ उस काम को करने के लिए जो मूल 3 जो जल के हमारे स्रोत हैं, एक तो ग्राउंड वाटर, फिर हमारा सरफेस वाटर और रेन वाटर, इस इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम लोगों ने इन तीनों चीज़ों को शामिल किया। और इन तीनों जलों का 3 तरह के जो मुख्य उपयोग होते हैं, पीने का पानी, घरेलू उपयोग या फिर सिंचाई का। तो हम लोगों ने इस तरह से किया था कि हम कैसे पानी का जो हमारा है, पानी की बजटिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। और फिर हम लोगों ने एक तरह से प्लान किया कि एक हम वाटर यूज मास्टर प्लान हम लोगों ने गांव के स्तर पर बनाया कि उस गांव में साल में पानी की क्या क्या आवश्यकताएं होती है, उसका किस तरह की व्यवस्था लोग कर सकते हैं। फिर उस पानी को हम अपने लेवल पर सामुदायिक स्तर पर किस तरह से उसका व्यवस्थापन कर सकते हैं। जगतपुर संस्थाया एक कमेटी का गठन किया, ग्राम विकास समिति का। उसमें हम लोग 11 या 12 आदमी का कमेटी बनाए। उसके बाद हम लोग गांव का मैप किए, पूरे गांव का मैप किए, नक्शा बनाए। ये आंगनवाड़ी है जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये बगल में पोखरा है जहां संस्था ने बनवाई है, ये ग्राम पंचायत से पोखरा का निर्माण हुआ है, ये ग्राम पंचायत के द्वारा चापाकल लगवाया गया है। Solutions worked out under the project are simple, effective and inexpensive. तो ये सब कार्य हमारे संस्था और हमारे समिति के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। Having hand pumps and wells on raised platforms cuts down chances of contamination. The project supported constructions of 11 raised platforms for hand pumps in 5 villages. And today, more than 200 families benefit from it. जब हम लोगों ने वाटर टेस्टिंग किया तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एक मटका फिल्टर, जो कि मटका फिल्टर से उस आयरन का मोर देन 96% पानी वो सेफ होता है और वो कंटामिनेशन फ्री होता है पानी। उस पानी को फिर लोगों ने उसको अडॉप्ट किया और अभी हम लोग अपने क्षेत्रों में लगभग 500 से ज़्यादा मटका फिल्टर का लोग यूज कर रहे हैं। अपने से लोग खुद बना भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। और हमने ऐसे जो पोर्टर हैं वहाँ कुम्हार, उनको हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है।
While modern RO filters can cost thousands of rupees, the Matka filter comes for a couple of hundred. An innovation called the Matka filter has now become a lifesaver for Madhubani and Sopal. तो इसको जो है पानी कुछ देर रख देते थे बाल्टी गिलास कुछ में भी, तो ये धीरे धीरे जो है गाढ़ा पीला जैसा हो जाता था। और इसमें मटका फिल्टर का पानी जो है जब रखते हैं किसी बर्तन में तो वो गाढ़ा नहीं होता है, पीलापन उसमें नहीं आता है। ये हम चापाकल का पानी लाए हैं, इसको एक गिलास में रख लेते हैं, एक गिलास। बाकी का पानी जो है मटका फिल्टर में डाल देते हैं। सबसे ऊपर वाले में पानी डालते हैं, नीचे बीच वाला में जो है सबसे नीचे जहाँ पे 5 छिद्र है वहाँ पे एक जाल दे देते हैं प्लास्टिक का, उसके ऊपर सोनसेन बालू बिछा हुआ है। ये सोनसेन बालू है। बीच वाले मटका फिल्टर में जो है सबसे नीचे छिद्र के ऊपर यानी इस जाली को रख देते हैं। उसके बाद इस बालू को जो है धो करके डाल देते हैं। बालू के ऊपर जो है फिर एक जाल डाल देते हैं। उसके बाद ये लकड़ी का कोयला जो इसको भी धो करके रख देते हैं। फिर एक जाल रख करके और ईंटा का जो है छोटा छोटा टुकड़ा बना करके और डाल दिए हैं। और फिर उसके ऊपर जो है एक जाल दे दिए हैं। ऊपर वाले घड़े में पानी डालते हैं, नीचे जो है ये तीनों चीज़ से छन करके सबसे नीचे वाले घड़ा में पानी पहुंच जाता है, तो वो शुद्ध पानी होता है। उस यूज करने से जो हम लोग को गैस नहीं होती है, बहुत सारी बीमारियां भी नहीं हुई और जो है खाना भी जल्दी पक जाता है। अब पानी जो है इसमें से आ गया छन करके। ये चापाकल का पानी है और ये छना हुआ मटका फिल्टर का पानी है। And to remove any grain of doubt on how effective this 3-stage filter is, all one needs is the simple guava leaf test. इसको हम जो है गुआवा का पत्ता ले करके और दोनों का जांच करते हैं। इसको जो है मल करके ये चापाकल के पानी में डाल दिए, फिर और गुआवा का पत्ता जो है मल करके और इसको जो है शुद्ध पानी में भी डाल दिए। दोनों का जो है कुछ देर के बाद 2 मिनट के बाद कलर चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कि चापाकल का पानी जो है काला हो गया है और मटका का जो पानी है वो शुद्ध है, वो अभी तक उजला ही है। This low-cost, scalable innovation has been implemented on public buildings in the villages, which now provides healthy drinking water during the floods and all year round. जो एक लोगों में यहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो एक मिथ था कि हम वर्षा का जल पिएंगे तो उसमें घेघा होता है, ये सब मिथ लोगों में ख़त्म हो चुका है। अब उसको पानी को लोग दवा के रूप में उसका उपयोग करते हैं और ये कहते हैं कि इसको पीने से जो घेघा की बीमारी होती थी वो एक अंधविश्वास था, वो चीज़ें इसमें नहीं है। साथ ही उस पानी को पीने से गैस्ट्रिक की समस्या कम हो रही है। लोग उसको एक सेफ ड्रिंकिंग वाटर के रूप में उसका उपयोग कर रहे हैं। The projects also created awareness around temporary rainwater collection and storing techniques. Today, these temporary devices in more than 15 villages catch the water whenever it falls, making it usable for various purposes. The place was once dotted with innumerable ponds called pokhras, but few years back, due to frequent floods, these ponds were in a dilapidated condition. अब ये स्थिति है कि दरभंगा और मधुबनी जो मुख्य मिथिला का वो बड़ा ज़िला है, वहाँ कभी 10,000 तालाब हुआ करते थे, अब बहुत कम नगण्य तालाब मिल गया है। और कभी जो तालाब या कुआं जैसा यहाँ जो संस्कृति था, यहाँ का जो जल प्रबंधन था, उसमें उसका बड़ा भूमिका होता था। Today, they have been repaired and a few are under construction. पोखरा के बाद वृक्षारोपण जो है सो संस्था के माध्यम से वृक्षारोपण हुआ है। यहाँ पर आम का पेड़, अमरूद का पेड़, केला का पेड़, यही सब लगाया गया है। मछली पालन होता है, ग्राम विकास समिति के द्वारा इसमें मछली पालन होता है। इसके बाद बेचा जाता है, इससे पानी निकाल के बाहर में दिया जाता है खेत तालाब भरने के लिए, कि उससे उपजा लेते हैं। The local population grows bananas, guavas and other fruits around these ponds, as the soil is rich in moisture as well. They also sell the fish, vegetables and fruits in the local market, supplementing their meager incomes. To improve water use efficiency in agriculture, we have employed some of the techniques like treadle pump, which is a highly energy efficient technique. It's a manually operated pump system which can irrigate 1 to
1 to 2 decimals of land, and it found it's a very suitable technique to provide irrigation, particularly for the vegetable crops. Now, with more than 60 treadle pumps installed, there is a steady drop in the purchase of high-cost pumps and therefore a secure increase in earnings. Another problem we have found in this area is related to the sanitation facilities. People are used to go to open for their defecation. So we have tried to build awareness among the people on best hygienic practices, best sanitation practices, and we are also promoting the ecosan, which is urine diversion based as toilet system where the urine is separately collected and the excreta is converted into human manure, which is used in the agriculture. In these parts of Bihar, where patriarchy has deep roots, hygiene and sanitation have a women-first approach. It is they who are leading the charge. They are in the forefront in adopting innovations like the matka filter and EcoSan toilets. फायदामंद शौचालय में 2 टैंक बना रहता है। पहले तो हौद बना लिए, उसके बाद जो है बीच में हम दीवार दे दिए। दीवार देने के बाद 2 पार्ट कर दिए, 2 टैंक बना दिए। इसमें 2 टैंक है मल का और 1 टैंक है मूत्र जाता है उसमें। इसमें जो है 1 टैंक में हम लोग 6 महीना यूज करते हैं। 6 महीना के बाद उसको भर जाने के बाद उसमें हम लोग राख डालते हैं। राख डालने के बाद जब ये 6 महीना में भर जाते हैं तो इसको हम लोग ढक देते हैं, ढक्कन बना हुआ है उससे ढक देते हैं। फिर हम लोग इस दूसरा टैंक का यूज करते हैं और तब तक ये पहला टैंक जो भरा हुआ रहता है उसका 3 महीना में खाद बन जाता है। वो खाद हम 3 महीना के बाद निकाल करके 1 कट्ठा में 2 किलो खाद डालते हैं। जो पेस्टिसाइड के लिए बनाते हैं उसको 3 लीटर पानी में हम लोग 1 लीटर पेशाब डालते हैं और पेस्टिसाइड बनाते हैं। 4 years, many successful interventions with result-oriented implementations and simple techniques to free water impurities. हम लोगों ने जिस तरह का प्लान बनाया था उसमें हमारी सरकार भी मदद करी है, ग्राम पंचायत राज प्रशासनिक से, और हमारी संस्था भी हमारे मार्गदर्शन में हमेशा लगी हुई है। A program that has turned individuals into communities, resulting in higher yields and earnings, has grabbed the attention of the government today. जब मेरे पास प्रस्ताव आता है तो मैं इस प्रस्ताव को ले जाता हूँ जिला परिषद के बैठक में, इस प्रस्ताव को पास कराता हूँ और इस पास करा के फिर सरकार को भेजते हैं योजना में कि योजना के माध्यम से इनको कुछ न कुछ आर्थिक मदद मिले। Lack of control in the economic process is no more an impediment. The project has addressed the gender paradox and the empowerment of women in Madhubani and Sopal have been addressed. The Integrated Water Resource Management Program has been a community-oriented initiative to fight absolute marginalization. An aim to raise the development index that one day may compete with a developed nation. A successful step in the right direction has rekindled hopes in Madhubani and Sopal, and the program hopes to bring out many more stories out of the dark into the light.